अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। तो आज हमने गज़ल पर एक मुख्तसर नोट बनाया है कि बोर्ड एग्ज़ाम में काम आ सकता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नोट है गज़ल पर जो हमने बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गज़ल के लग़वी माने हैं महबूब से बातें करना, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। तो जो गज़ल का लग़वी माने है यानी डिक्शनरी जो मीनिंग है गज़ल का, तो वो है महबूब से बातें करना या औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। यानी गज़ल में इश्किया बातें बयान की जाती हैं, यानी गज़ल में इश्किया बातें बयान की जाती हैं। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ गज़ल में मुख्तलिफ मज़ामीन दाखिल होते गए। लेकिन जब वक्त बदला तो गज़ल में बहुत सारे मज़ामीन दाखिल होते गए। यही वजह है कि गज़ल उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूली सन्फ़ सखन है। कहा जाता है कि गज़ल की इब्तिदा कसीदे से हुई। ये कहा जाता है कि इब्तिदा जो है वो कसीदे से हुई। गज़ल अरबी शायरी की देन है और फ़ारसी शायरों ने वाकई गज़ल को गज़ल बना दिया। गज़ल जो है ये अरबी शायरों की देन है। तो फ़ारसी शायरों ने, जो फ़ारसी शायर थे, उन्होंने वाकई गज़ल को गज़ल बना दिया। उर्दू ज़बान में गज़ल फ़ारसी से पहुँची है। अगर हम उर्दू में देखेंगे, उर्दू में गज़ल जो है ये फ़ारसी से पहुँची है। गज़ल में न मौजू की कैद होती है और न अशार की कैद होती है। गज़ल में न मौजू की कैद होती है और न अशार की कैद होती है। आम तौर पर गज़ल में 5 से लेकर 19 अशार होते हैं। आम तौर पर हम जब गज़ल में देखते हैं तो गज़ल में 5 से लेकर 19 यानी 21 अशार होते हैं। तो इसी तरह गज़ल के पहले शार के दोनों मिसरे हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर होते हैं और इस शार को मतला कहते हैं। गज़ल का जो पहला शार है उसे हम मतला कहते हैं। तो इसमें दोनों जो मिसरे हैं शार के दोनों मिसरे हैं वो होते हैं हम काफिया और उनमें होता है हम रदीफ और हम बहर। इसी तरह अगर गज़ल का दूसरा शार भी हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर हो, अगर गज़ल का जो दूसरा शार होता है अगर उसमें भी हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर एक जैसे हो, तो इसको हुस्न मतला या ज़ै मतला कहते हैं। तो उसे हम हुस्न मतला या ज़ै मतला कहते हैं। इसी तरह से आगे पढ़ेंगे। गज़ल के सबसे अच्छा शार को बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं। गज़ल में जो सबसे अच्छा शार होता है उसे हम बैतुल गज़ल या हम उसे शाह बैत कहते हैं। गज़ल का हर एक शार एक मुकम्मल अकाई होता है। गज़ल में जो शार होता है वो एक मुकम्मल अकाई होता है। गज़ल के आखिरी शार को मक्ता कहते हैं। तो जो गज़ल का आखिरी शार होता है उसे हम मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिसमें जो शायर होता है, जो शायर लिखने वाला होता है, तो वो अपना तखल्लुस इसमें इस्तेमाल करता है। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो होता है मुकम्मल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।